हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नाना के यहाँ जाने के लिए मैं कपड़े बैग में डाल ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। एक तो पहले से ही देर हो रही है, ऊपर से एक फोन। हेलो आकाश, मैं अभी निकल ही रही हूँ, मिलकर बात करते हैं। तू मत आओ। क्यों? अब कोई फायदा नहीं है। क्या कह रहे हो? साफ साफ बताओ। शादी हो गई मेरी, कुछ मुख्य रस्म रिवाजों के साथ सब कुछ बदल गया मेरा। कब हुआ ये सब? और तूने बताया भी नहीं मुझे। कल ही हुआ, और बता भी देता तो तू क्या कर लेती। मैं समझाती तुम्हारे मम्मी पापा को, शायद वो मान जाते। आकाश, मेरी ही किसी ने नहीं सुनी तो तुम्हारी कौन सुनता यहाँ। अब कुछ नहीं हो सकता, भर्राई आवाज में कहकर आकाश ने फोन रख दिया। जरूर रो रहा होगा। आकाश नाना के पड़ोसी गांव का है। नाना के घर आना जाना लगा रहता है अक्सर उसका। कुछ साल पहले ही मेरी दोस्ती हुई थी उससे। हर खुशी और गम में मुझे याद करता है। फिर आज कैसे भूल जाता, जब वह जिंदगी के दो राहें पर खड़ा है। एक राह पर उसके घर वाले उसे जबरन धकेल रहे हैं और दूसरे राह जाने का मतलब है परिवार से बगावत। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था आकाश के मम्मी पापा पर और इस समाज पर। हर किसी के निजी जीवन में टांग अड़ाते हैं ये लोग। किसी को अपनी मर्जी से अपना जीवन जीने का हक नहीं है यहाँ। अपनी जिंदगी के फैसले कोई खुद नहीं ले सकता। अपनी जिंदगी किसके साथ गुजारनी है ये भी परिवार और समाज तय करते हैं। और अगर किसी ने इनके खिलाफ जाने की जुर्रत कर भी ली तो उन्हें समाज से बाहर फेंक दिया जाता है। नहीं रह सकते फिर वो अपने परिवार और समाज में। इस सब में परिवार का भी विशेष हाथ होता है। आखिर परिवारों से ही तो समाज बनते हैं। अगर परिवार इंसान का विरोध करता है तो समाज विरोध करे, इसमें कोई दो राय नहीं। पूनम के साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था 3 साल पहले। कितनी खुश थी वो 1 मार्च को जब उसने मेरे पास फोन किया था। तुझे पता है ना, भाई की शादी है 7 तारीख को, तू जरूर आना, उसने चहकते हुए कहा। मुझे अच्छे से याद है, मेरे एग्जाम से 2 दिन पहले की बात थी। पूनम ब्यूटी पार्लर में थी। मुझे फोन पर कह रही थी, आ रही है ना तू परसों, प्लीज एग्जाम का बहाना मत करना। एग्जाम होते ही सीधे चली आना यहाँ। वैसे भी शादी रात को है। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी, तू पार्लर का पीछा छोड़ दे। अब अभी तो एक बार और आऊंगी, देखना सब मुझे ही देखेंगे। और दुर्भाग्य से उस दिन सब उसे ही देख रहे थे। कितना बोलती थी वो, और सजने संवरने का शौक तो बस पूछो मत। भाई की शादी में भी दुल्हन को मात देनी थी उसे, पर उसकी जिंदगी में जो तूफान आने वाला था उसका अंदेशा भी नहीं था उसे। आज कपड़े लेने गए हुए रमन का एक्सीडेंट हो गया। पूनम को पार्लर से बुलाया गया। अभी 2 साल पहले ही तो शादी हुई थी पूनम और रमन की। रात को करीब 11 बजे रमन अपनी 8 महीने की प्यारी सी बच्ची और बिलखती हुई पूनम को छोड़कर चला गया था दुनिया से हमेशा के लिए। पूनम की जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई थी। गहरे सदमे में थी वो। रमन को गुजरे अभी 1 महीना हुआ था। वो इस सदमे से पूरी तरह बाहर भी नहीं आई थी। अभी की कट्टर दिल लोगों की बातें पूनम के ससुर कमल सिंह के कानों में पड़ने लगी। अपना छोटा है ना, शादी के लायक उम्र भी हो गई है, अपने घर की बहू है, घर में ही रह जाएगी। बात पूनम तक पहुंची, उसे झटका लगा। कैसे लोग हैं ये? क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं कुछ दिन रमन की यादों के साथ गुजार सकूं? कितनी जल्दी लगी है इन्हें। और रवि के साथ वो भी पूरी जिंदगी। नहीं, ये नहीं कर सकती मैं। सब तो जानते हैं कैसे आवारा घूमता रहता है सारा दिन लफंगों के साथ। कितनी लड़कियों के साथ अफेयर चलता है इसका, सबको पता है। वैसे भी भाभी हूं इसकी। 2 साल हो गए मुझे इस घर में आए हुए।
कभी सीधे मुंह बात नहीं की मुझसे, फिर सारी जिंदगी कैसे काट लेगा मेरे साथ। हो सकता है रवि खुद ही इनकार कर दे इस रिश्ते के लिए, नहीं तो मैं तो कर ही दूंगी मना। पूनम इसी जद्दोजहद में थी कि उसके मम्मी पापा आ गए। कमल सिंह सुलझे विचारों के इंसान थे। पूनम के माता पिता की राय लेना जरूरी समझा तो उन्हें भी बुला लिया यहाँ। देखा मम्मी, सुना आपने क्या कर रहे हैं ये लोग, और रवि उसको तो आप अच्छे से जानती हो। हाँ सुना मैंने सब, पर इसमें गलत क्या है पूनम। माना कि रवि थोड़ा बिगड़ा हुआ है, पर अभी उम्र क्या है उसकी, तुमसे 3-4 साल छोटा है। जब जिम्मेदारी सर पर आएगी तो संभल जाएगा। जो भी हो मम्मी, पर मुझे रवि के साथ शादी नहीं करनी। पूनम ने साफ इनकार करते हुए गुस्से में कहा, क्यों नहीं करनी? इतने दिनों में क्या परेशानी हुई तुझे यहाँ? अच्छा भला खानदानी घर है और सास ससुर गाय बैल की तरह शरीफ और भोले भाले। घर की डोर तेरे हाथ में ही है। कुछ नहीं, बस एक पति ही तो बदलना है। अब तेरी किस्मत यही चाहती है तो किसी का क्या कसूर। और एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, एक विधवा को कोई जमीन जायदाद और कोठी वाला घर नहीं मिलना, समझी तुम? ना ही हमारी इतनी औकात की तेरा दोबारा धूमधाम से ब्याह रचा दे, इसलिए यही जमी रहे। तू कुछ नहीं बोलेगी, तेरी तरफ से हाँ है। पूनम की मां ने उसकी सुने बिना अपने दूर विचारों का एक लंबा चौड़ा भाषण उसे सुना दिया। पूनम खूब रोई। कहते भी तो किसे अपने दिल की बात, कोई सुनने वाला नहीं था यहाँ। बेशक पूनम के सास ससुर जबरदस्ती उस पर ये रिश्ता नहीं थोप रहे थे, पर चाहते तो वो भी यही थे कि इससे पहले उनका बिगड़ैल बेटा रवि किसी मनमानी लड़की को घर उठा लाए, रवि और पूनम का घर बस जाए। पूनम को कुछ समझ नहीं आया तो उसने फोन मुझे किया। हेलो पूनम, कैसी है तू? कैसी हो सकती हूँ यार, उसने उदास लहजे में कहा तो मैंने बात बदली। और सब ठीक है? तुझे पता है मेरा रिश्ता रवि के साथ जोड़ रहे हैं मम्मी पापा। मैं ये नहीं चाहती। मैं एक बार पवन से बात करना चाहती हूँ। उसने अभी तक शादी नहीं की है। मुझे यकीन है कि वो मुझे आज भी अपना लेगा। बदकिस्मती से ही सही, मुझे एक मौका मिला है पवन को पाने का। मैं अब की बार चुप नहीं रहूंगी। पवन वही जिससे पूनम प्यार करती थी और दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, परंतु पवन एक गरीब परिवार का लड़का था और पूनम के माता पिता अपनी इकलौती बेटी को गरीब घर में नहीं देना चाहते थे। और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब रमन जैसा ऊंचे घर का खानदानी लड़का उनके हाथ लगा हो। बेशक वो खुद मध्यम वर्गीय थे। रमन के पापा को लड़की पसंद आ गई तो उन्होंने बिना दहेज के साधारण सी शादी की थी। मम्मी मेरी बात नहीं सुनेंगी। मैं चाहती हूँ कि तू उनसे बात कर ले। तू करेगी ना? पूनम ने एक उम्मीद के साथ मुझे कहा। हाँ क्यों नहीं, जरूर करूंगी और मैं उन्हें मना भी लूंगी। मैंने उसे आश्वासन दिया। आंटी, पवन एक होनहार लड़का है, जल्दी ही उसकी जॉब भी लग जाएगी। और पूनम से कितना प्यार करता है वो, अभी तक शादी भी नहीं की उसने। वो जरूर पूनम को अपना लेगा। प्यार से पेट नहीं भरता बेटा, और उसकी शादी हो नहीं रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो पूनम के इंतजार में बैठा है। पूनम उसी घर में रहेगी। मैंने जितना समझा था उतना आसान नहीं था पूनम की मम्मी को मनाना। फिर भी मैंने एक कोशिश और की। देखिए आंटी, आप पहले भी गलती कर चुकी हैं, अब दोबारा मत कीजिए प्लीज। पूनम पवन के साथ खुश रहेगी, फिर क्यों आप जबरदस्ती उसे इस रिश्ते में बांध रही है? कोई जबरदस्ती नहीं, पूनम की रजामंदी से हो रहा है ये रिश्ता। तू बीच में टांग मत आ। हमारी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत हमें पता है। तेरी उम्र अभी खुद के फैसले लेने की भी नहीं है। तू एक विधवा की जिंदगी का फैसला क्या करेगी? कोई मूर्ख लड़की ही होगी जो भरे पूरे घर को छोड़कर गरीब घर में जाएगी। और खबरदार, अगर तुमने पूनम से इस बारे में कोई भी बात की। उन्होंने तैस में आकर मुझे चेतावनी दे डाली। आखिर पूनम को उसकी मर्जी के खिलाफ
उसके देवर रवि की चूड़ी पहना दी गई। मैं कुछ नहीं कर सकी, न उस दिन और न आज, जब आकाश के साथ भी ऐसा ही हुआ। 6 महीने पहले ही बता रहा था मुझे मेरा बैंक का रिजल्ट आने वाला है, अब की बार पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, फिर मैं और सीमा घर वालों से बात करके शादी कर लेंगे। कितना खुश था उस दिन वो। फिर क्या, अभी 2 महीने पहले ही बड़े भाई की मौत हो गई एक हादसे में। भाभी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। भाभी का तो पता नहीं, पर आकाश का सब कुछ बिखर गया था। घर वालों के पास एक आखिरी निशानी बची थी अपने बेटे की, वो अजन्मा बच्चा। उन्होंने एक उम्मीद बांध ली थी आकाश से। उसके ना चाहते हुए भी उसे कल उसकी भाभी का पल्लू थमा दिया गया। पूनम और आकाश को अनचाहे रिश्ते की जंजीर में बांध दिया गया उम्र भर के लिए। और मैं बस देखती रह गई कि कैसे परिवार वाले अपने स्वार्थ के लिए इंसान की इच्छाएं झोंक देते हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि ये प्रथा बिल्कुल गलत है। अगर देवर भाभी का रिश्ता ऐसे मोड़ पर आ जाए और दोनों की रजामंदी हो, दोनों साथ जिंदगी बिताना चाहते हो, तो कुछ भी गलत नहीं। गलत है तो उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उन्हें इस रिश्ते में बांधना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।